हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज हम बात करते हैं एक और अपडेट के बारे में जो कि हमें कैंडिडेट से पता चल रही है। ईएमआरएस के कॉन्टेक्स्ट में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं कहीं कहीं पे उससे रिलेटेड हमारे सामने कुछ बातें आई हैं जो कि मैं आपके नॉलेज में भी लाना चाहती हूँ, ताकि अभी जो परेशानी, जो असुविधा एक दो लोगों को फेस करनी पड़ रही है वो आगे चल के किसी और को फेस न करनी पड़े। कोई और कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ज्वाइनिंग के लिए जा रहा है उन्हें जो कि है किसी रिजेक्शन या मतलब इनएलिजिबिलिटी का सामना न करना पड़े, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो उम्मीद करूंगी कि आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे इस वीडियो में। आइए हम अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, बेसिकली ज्ञानालय के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि बहुत लोग जो कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, उन्हें एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। उनके सामने जो कि है एक परेशानी आ रही है। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जैसे ओबीसी है, एससी एसटी का बना हुआ है, देखिए वो कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेके जो कि है लोग कहीं कहीं पे जो कि है असुविधा फेस कर रहे हैं। अब वो असुविधा क्या है, वो प्रॉब्लम क्या है जो कैंडिडेट्स को फेस करना पड़ रहा है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जो उनका जो सिलेक्शन टेस्ट था, सब कुछ लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है। क्वालिफाई करने के बाद अब इतना सब कुछ, इतनी सारी प्रक्रिया पूरा हो जाने के बाद जब वो लोग पहुंच रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज पे, तो जो स्टेट सोसाइटी वाले हैं वहां पे स्पेसिफिक स्टेट की मैं बात कर रही हूँ। जैसे अभी ये प्रॉब्लम जो हमारे सामने आई है वो है छत्तीसगढ़ से। ये जो कैंडिडेट्स हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए छत्तीसगढ़ गए, उनका कहना है कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट उन्होंने दिखाया वो 1/4/2023 के बाद का ही बना हुआ है, लेकिन उस पे साइन तहसीलदार का है, इसीलिए जो की है उसे वहां स्टेट सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अब देखिए, ये जो प्रॉब्लम है इस पे मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, हर स्टेट में जो कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट जो बनता है उस पे जो की है अलग अलग जो ऑफिसर्स हैं वो असाइन होते हैं कि उनका जो सिग्नेचर होगा वो जो कि है मान्य होगा, और उस पे जो की है फिर फर्दर वो आप उस पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते हो, या उस पे फर्दर जो की है आप कोई मतलब पॉइंट रेज नहीं कर सकते हो। लेकिन अब आप देखो, जैसे यूपी है, यूपी में जो की है आपका जो रेवेन्यू ऑफिसर है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, वो साइन कर सकते हैं। तहसीलदार का सिग्नेचर यूपी में अगर आपकी कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट पर है तो वो मान्य है। लेकिन हो सकता है ये चीज छत्तीसगढ़ में मान्य ना हो, छत्तीसगढ़ में कोई और ऑफिसर हो जो कि कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट पे साइन करते हो। पर अगर नेस्ट ने आपको पावर्स दे दी है कि भाई आप जो की है लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सही तरह से करवाओगे और करवाने के बाद आप उनको ज्वाइनिंग दिलवाओगे, तो अब ये स्टेट सोसाइटी के ऊपर है कि जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं, जरूरी तो नहीं है कि वो सारे छत्तीसगढ़ से ही होंगे, जरूरी तो नहीं है कि उन्हें सारे रूल्स पता होंगे, जरूरी तो नहीं है कि जो उनके स्टेट में मान्य है वो आपके स्टेट में मान्य नहीं है, ये उन्हें पता होगा। तो इसका ध्यान स्टेट सोसाइटी को रखना होगा। या तो स्टेट सोसाइटी एक्सेप्ट कर ले भाई उनके कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट को जो बना हुआ है, जिसपे जो की है जहां से उन्होंने बनवाया है उस स्टेट में जो ऑफिसर असाइंड है उसके सिग्नेचर्स ही हैं, तो या तो आप वो एक्सेप्ट कर लो, या तो आप उन्हें भाई अपने नियम से अवगत कराओ, या तो आप कोई और ऐसा बीच बीच का रास्ता अपनाओ जिसमें कि आपको भी मतलब दिक्कत ना हो अगर आप उनका कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट अप्रूव कर दे रहे हो, और सामने जो कैंडिडेट्स है उन्हें भी परेशानी ना हो कि उन्हें दोबारा से कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना पड़े। अब कोई अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, अब कोई अगर बिहार से उठ के जम्मू जा रहा है सपोज, तो आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ना कि आप बोलोगे बिहार वाले कैंडिडेट को कि आपके स्टेट में जो मान्य है उसे हम वैलिड नहीं करार देंगे और जो हमारे स्टेट में मान्य है सिर्फ हम उसे वैलिड करार देंगे, तो आप उस हिसाब से काम करो। इस चीज का ध्यान नेस्ट अथॉरिटीज को भी रखना पड़ेगा और इस चीज का ध्यान स्टेट सोसाइटीज को भी रखना पड़ेगा। जब आपने रिक्रूटमेंट प्रोसीजर निकाला, जो कैंडिडेट है उसने रिक्रूटमेंट प्रोसीजर देखा, फॉर्म फिल किया, उसने जो सिलेक्शन टेस्ट है वो निकाला, इतनी सारी जो प्रक्रिया है वो पास करने के बाद, ये सारे प्रोसीजर्स से गो थ्रू करने के बाद अब फाइनली जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज पे हैं, जब उनका बाकी सारा डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है, कोई 2 डिग्री वाला भी प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ कि 2 डिग्री जो कि उन्होंने साथ में परस्यू कर लिया है, ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तो अगर उनके अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है एज पर रूल्स वो भी 1/4/2023 या उसके बाद का बना हुआ है, तो आप ये पॉइंट नहीं उठा सकते हो कि उस पे जो सिग्नेचर है जिस ऑफिसर के, वो आपके हिसाब से मान्य नहीं है, क्योंकि ये चीज वैलिड नहीं होगा। तो कोई बीच बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा स्टेट सोसाइटी वालों को, या फिर आपको जो कि कोई और रूल्स फॉलो करने होंगे, क्योंकि इस तरह से इस बेसिस पे आप अगर कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करोगे तो ये वैलिड नहीं होगा। तो मेरा बस इतना आप लोगों को मतलब ये एक तरह का हेल्पफुल वीडियो था। मेरा बस ये पॉइंट था ये वीडियो बनाने का, ताकि आप लोग इस प्रॉब्लम से पहले ही अवगत हो जाए कि ऐसा भी कुछ मतलब आपको फेस करना पड़ सकता है कहीं पे। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो स्टेट सोसाइटी के ऑफिसर हैं या जो वहां पे नोडल ऑफिसर है, आप उनसे डायरेक्टली बात करो। जो वहां के प्रिंसिपल है आप उससे डायरेक्टली बात करो कि सर मैम देखिए जो सर्टिफिकेट मेरे पास है उस पर जो सिग्नेचर है, वो सिग्नेचर जो की है हमारे स्टेट में वही जो अथॉरिटी है उनके पास ही जो कि ये सारे सर्टिफिकेट्स जाते हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, और उनका ही सिग्नेचर वैलिड होता है। तो आप उनको अपनी प्रॉब्लम से अवगत कराएं सबसे पहले। तो दूसरी चीज है, अगर आपको फिर भी लगे कि आपका जो प्रॉब्लम है उसे रिड्रेस नहीं किया जा रहा है या उसका रिड्रेसल नहीं हो रहा है, तो आप नेक्स्ट अथॉरिटी में बात करें इसको लेके। जो हेल्पलाइन नंबर दी गई है वहां पर बात करें। और स्टेट सोसाइटी वाले भी देखिए, ऐसा नहीं है कि वो समझने की कोशिश नहीं करेंगे। तो बीइंग अ कैंडिडेट आपको भी अपना जो से है वो उनके सामने रखना होगा। आपको एक बार में तुरंत हार नहीं मान लेना है कि अच्छा मैंने तो सर्टिफिकेट दिखाया पर वो लोग उसे मान ही नहीं रहे तो मैं क्या करूं। वो लोग उसे नहीं मान रहे, आप उन्हें बताओ तो कि आपके स्टेट में भी क्या चल रहा है। और साथ साथ यही चीज स्टेट जो सोसाइटीज है उनके तरफ से भी है कि उन्हें भी जो की है सिर्फ अपना से नहीं रख देना है कि नहीं भाई हम ये मान ही नहीं सकते, हम ये इनएलिजिबल है, हम इसे रिजेक्ट कर रहे हैं। आप सुन तो लो कि कैंडिडेट का क्या कहना है। तो मेरा बस ये पॉइंट था ये वीडियो बनाने का कि आप लोग पहले जो किया अपनी प्रॉब्लम से अवगत कराएं, जो आपके भी स्टेट में वैलिड चल रहा है, जो आपके भी स्टेट में मतलब ऑफिसर असाइंड है उसके बारे में आप बताएं। और उसके बाद जो की है जो सही एक बीच बीच का निष्कर्ष हो वो स्टेट सोसाइटी के साथ मिलकर आप जो की है अपनाएं, जिससे कि ना आपको असुविधा हो, ना उनको आपका सर्टिफिकेट वैलिड करार दे देने में ना उनको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो आई होप कि मेरे वीडियो से जो एक मैसेज मिलना है आप लोगों को वो मैसेज मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज कीप ऑन एक्सटेंडिंग योर लव एंड सपोर्ट टू ज्ञानालय। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।